हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, यूँ तो हर औरत का सपना होता है माँ बनना, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। लेकिन फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों के मन में बेटा और बेटी होने के लेकर कई सवाल चलते रहते हैं। तो देखिए, कानूनी तौर पर आप गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग के बारे में जांच नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में इस तरह के लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है, लिंग में अंतर करना नहीं है। फ्रेंड्स, यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है यह जानने के लिए कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, ना कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। यह जानने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह है गर्भवती महिला के पेट का आकार। गर्भवती महिला के पेट का आकार किस जगह महसूस हो रहा है, इस चीज को देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में, यानी कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उस दौरान आपके पेट का आकार आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है तो आपके पेट के आकार आपको पता चलने लग जाता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपके पेट का आकार पूरी तरह से बन चुका होता है। तो इस दौरान आप अपने पेट के आकार को देख करके यह अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला के पेट का आकार लंबाई में है, नीचे की तरफ लटका हुआ दिखाई दे रहा है, पेट उनका नीचे की तरफ नुकीला महसूस हो रहा है, साथ ही फ्रेंड्स उनकी कमर बिल्कुल खाली है, पेट के ऊपरी हिस्से यानी कि पसलियों के पास वाली जगह बिल्कुल खाली महसूस हो रही है, बिल्कुल चर्बी पेट के ऊपरी हिस्से पर नहीं महसूस हो रहा है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि अगर आप नोटिस करेंगे आपके पेट का दाहिना हिस्सा आपको सूजा हुआ फूला हुआ महसूस होगा, आपके पेट पे दाहिने तरफ भार महसूस होगा, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने की बहुत ही सटीक निशानी होती है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस करेंगे आपके पेट का आकार ऊपर महसूस हो रहा है, बिल्कुल गोल है, या फिर नाभि के आसपास आपको चपटा फील हो रहा है। आप टच करती हैं नाभि के आसपास तो वहां पे आपको हल्का सा चपटा महसूस होता है। इसके अलावा आपके पेट की ऊपरी हिस्से में यानी कि पसलियों की पास वाली जगह भी पूरी फील महसूस होती है, भरी हुई महसूस होती है। तो कहा जाता है कि गर्भ में जब लड़की होती है तो पेट उनका ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ पूरा गोल होता है, चौड़ाई में होता है, फैला हुआ महसूस होता है। साथ ही फ्रेंड्स उनके कमर और हिप के ऊपर भी चर्बी बढ़ जाती है, वह पहले की अपेक्षा गोल मटोल हो जाती हैं, उनके शरीर में फैट बढ़ जाता है। तो देखिए, इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं जो काफी हद तक पुराने समय से चले आ रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। इसको देख करके आप अनुमान लगा लेंगे कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके हैं जो पुराने समय से प्रचलित हैं, जिसको देख करके आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला का वजन तो बढ़ता ही है, लेकिन अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के पति का वजन बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है तो इसको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगा लेते हैं कि आने
वाला शिशु क्या होगा। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब महिला गर्भवती होती है, बेबी कंसीव करती है और जैसे जैसे उनकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है तो उस दौरान अगर गर्भवती महिला के पति का वजन बढ़ रहा है और गर्भवती महिला के बॉडी के ऊपर चर्बी नहीं दिखाई दे रहा है, उनका वजन नहीं बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, उनके पति का वजन बढ़ा हुआ महसूस होता है, तो फ्रेंड्स यह एक फनी तरीका है। इससे लोग अनुमान लगाते हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिला का वजन काफी तेजी से बढ़ता है वह गोल मटोल हो रही हैं। साथ ही फ्रेंड्स उनके पति का वजन काफी तेजी से घटता है, वह दुबले पतले होते जा रहे हैं। तो देखिए ये घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए फनी तरीके हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है, कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। यह घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए पुराने समय से चले आ रहे तरीके हैं जो समाज में काफी ज्यादा प्रचलित है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की दिल की धड़कन यानी कि शिशु की हार्ट बीट। आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी के दिल की धड़कन यानी कि हार्ट बीट लिखा हुआ आता है। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट कम ज्यादा हो सकती है। कभी कम आएगा और कभी आपको बेबी का हार्ट बीट ज्यादा भी दिखाई देगा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। लेकिन फ्रेंड्स अगर प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, खास करके 9वें महीने में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं तो उस दौरान अगर आपके बच्चे की दिल की धड़कन हार्ट बीट 140 के नीचे आता है फ्रेंड्स तो यह बहुत हद तक कंफर्म कर देता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स काफी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुआ है। अगर आपके बेबी की हार्ट बीट 140 के नीचे आता है प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में तो आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं यदि आपके बेबी का हार्ट बीट 140 के ऊपर आ रहा है, 150 155 आ रहा है लास्ट मंथ तक, तो फ्रेंड्स यह गर्भ में लड़की होने के बहुत ही सटीक निशानी है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो गाइस देखिए प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के बॉडी के सिम्टम को देख करके तो अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ स्वप्न के अंदर भी हमें संकेत मिलते हैं जिससे कि आप यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर गर्भवती महिला को स्वप्न के अंदर दूध दिखाई देता है तो इसका क्या मतलब है। अक्सर गर्भवती महिला स्वप्न के अंदर दूध देखती हैं। दूध आप किसी भी परिस्थिति में देख रही हो, उबलते हुए दूध को देख रही हूँ, दूध रखा हुआ दिखाई आपको दे रहा है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत देता है कि आप एक पुत्र को जन्म देने वाली हैं। साथ ही फ्रेंड्स अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप दूध को पीते हुए देख रही हैं, आप या आपके पति या घर के कोई भी मेंबर्स दूध को पी रहे हैं तो बहुत ही अशुभ स्वप्न माना जाता है। अगर आप दूध रखे हुए देख रही हैं तभी दूध का अच्छा परिणाम मिलता है, अन्यथा अगर आप दूध पी रही हैं तो बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। अगले स्वप्न की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को हरी मिर्च दिखाई देना। हरी मिर्च दिखने का मतलब क्या होता है, क्या यह शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। तो देखिए कहा जाता है स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर गर्भवती महिला स्वप्न के अंदर हरी मिर्च देख रही है, लाल मिर्च देख रही है या मिर्च को इकट्ठा करते हुए देख रही है, तोड़ते हुए देख रही है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है आने वाले समय में आप एक पुत्री को जन्म देने वाली हैं, यानी कि आप एक कन्या की मां बनने वाली हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। के लिए नमस्कार।